कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सपने सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहते, उन्हें पंख भी मिल जाते हैं। इस बार हमारे एनजीओ के बच्चे निकल पड़े हैं एक नए अनुभव के लिए। एक पूरी बस खुशियों से भरी हुई, जिसमें थे 30 छोटे सपने जो अब बड़े होने वाले थे। ये बच्चे नाचते गाते हंसते हुए एक दूसरे के साथ खुशियों में शामिल होते हुए अपने दिल में एक्साइटमेंट लेकर वेन्यू की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि हम सभी जा रहे थे प्रयागराज में होने वाले हंसराज रघुवंशी जी की भजन संध्या में शामिल होने, जहां एक नया अनुभव उनके लिए वेट कर रहा था। जहां पर डॉक्टर उदय गुप्ता जी ने हमारे स्वदेश सेवा संस्थान के बच्चों को अपनी संस्था उड़ान के लिए सिलेक्ट किया था और ये वादा किया था कि इन 30 बच्चों की हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा अब उदय जी ही उठाएंगे। क्या ही खुशी का पल था वो, जब सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर बढ़ने लगे, दिल में एक एक्साइटमेंट लेकर। उनके आंखों में एक चमक थी उस वक्त, और वो चमक थी उनके साथ ही मेरी मम्मी जी की आंखों में भी, क्योंकि उन्होंने भी इन बच्चों के लिए, इस एनजीओ के लिए दिन रात मेहनत की थी, बिना थके बिना रुके। वहाँ पहुंचकर कुछ चीज़ों का अनुभव किया, एक कलाकार को देखा, कई कलाकारों का अनुभव किया, और फिर वहाँ पे शुरू होने वाला था वो जिसका हम सबको इंतज़ार था। दिनेश बाबरा जी की परफॉर्मेंस के बाद वो वक्त आया जब हम सारे बच्चों को, स्वदेश सेवा संस्थान के बच्चों को, साथ में मेरी मम्मी जी को भी स्टेज पे बुलाया गया था। भक्ति, म्यूज़िक और एक यादगार शाम का सफ़र शुरू होने वाला था। हमारी एक जर्नी एक नई उम्मीद, एक नए सपने और एक नए इरादे के साथ शुरू होने वाली थी। उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं थी, उन बच्चों के हौसले से भी थी, और हमने भी उनका वो हौसला उस वक्त देखा। उनकी छोटी छोटी आंखों में वो सपने देखे, जो सपने वो लेकर चल रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ हंसराज जी की भजन संध्या, जिसमें भक्ति, म्यूज़िक और एक बहुत ही यादगार शाम का हम सभी ने अनुभव किया। बच्चों के साथ हर कोई इस भजन संध्या को यादगार बना के गया। सबके दिलों में वो शाम हमेशा के लिए याद हो गई। बच्चों ने भी एक नया अनुभव